होस्ट एंड दोस्त रीना झा लेकर आई हूँ स्वाद हरियाणा का, जहाँ पर आज मैं चखाऊंगी हरियाणा का स्वाद मेरे साथ। और आज हम आ गए हैं हरियाणा के शहर बहादुरगढ़ में, जहाँ पर बिल्लू पकौड़े वाले के पास आपको चखाएंगे हरियाणा का स्वाद। जी हाँ, बिल्लू पकौड़े वाला कोई नई जगह नहीं है, ये बिल्कुल 64 साल पुरानी दुकान है, जहाँ पर हम लेकर आए हैं आपको हरियाणा का स्वाद चखाने के लिए सिर्फ मेरे साथ। तो हम आ गए हैं बहादुरगढ़ के बिल्लू पकौड़े वाले की दुकान पर, जहां पर आज हम चखाएंगे आपको हरियाणा का स्वाद, वो भी पकौड़े के साथ। जी हां, आज हम बैठे हैं यहाँ बिल्लू की दुकान पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटीज़ है हमारे पास। और इसकी खासियत ये है कि कोई नई दुकान नहीं है, बल्कि ये पूरे 64 साल हो चुके हैं इस दुकान को खुले हुए। और इसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर वैरायटी सिर्फ 1 या 2 या 3-4 नहीं है, बल्कि पूरे 16 वैरायटीज़ हैं पकौड़े में। तो हमारे साथ यहाँ पर ओनर बैठे हैं दुकान के, इनसे जानते हैं कि क्या खास बात है इसमें। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है बिल्लू पकौड़े वाले के ओनर अमित जी मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर 16 वैरायटीज़ है पकौड़े में, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि कौन कौन से पकौड़े हैं यहाँ पर। जनरली हम जानते हैं कि गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पालक के पकौड़े, लेकिन आपने अपनी जो खासियत बताई है वो 16 पकौड़े की वैरायटीज़ बताई है। तो आप बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या खास बात है इन पकौड़ों में। मैम, पहले तो ये बताऊंगा कि 16 वैरायटी हैं जो पूरे हरियाणा में शायद कहीं पर भी नहीं है जी, वो सिर्फ हमारे पास है। और जो हमने जो हाल ही में नई वैरायटी शुरू करी हैं, सोयाबीन चाप का, आलू मटर सीख, करेला, साबुत प्याज, ये हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है जी, ये सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल है। जो और भी कई वैरायटी हैं, आलू, गोभी, पालक, प्याज, पनीर, ये बैंगन हो गया, गोभी, हरी मिर्च, ये सारी अपनी कमल ककड़ी का होता है, बे बोलते हैं इसे, वो वैरायटी सारी है। तो क्या खास बात क्या है? ऐसे जनरली पकौड़े अगर हम देखें तो बहुत से दुकानों पर मिल जाते हैं, लेकिन एक फेमस जो दुकान कही जाती है बहादुरगढ़ में, वो बिल्लू पकौड़े वाला, क्यों इतना फेमस क्यों है ये? मैम, ये सन 1950 में हमारे दादाजी थे, सरदार श्री मान सिंह दुआ जी, जिन्होंने ये पाकिस्तान से आकर ये काम शुरू किया था यहाँ पर। ओके। तो उन्होंने ये चटनी बनाई थी यहाँ पर, जब ये बहादुरगढ़ के जो लोग थे यहाँ पर, तो पहले रेडी भी आते थे हमारे दादाजी घर से, तो रेडी भी बना के लाते थे पकोड़े जी, घर से बना के लाते थे, 4-5 किलो पकोड़े डेली बना के लाते थे जी। तो रास्ते में ही आते आते यहाँ तक, चौक तक आते ही आधा सामान तो ख़त्म हो जाता था जी। और जो पहले कागज़ों में मिलते थे जी, साथ में चटनी उसी पकौड़ों पे डालकर मिलती थी चीज़, वैरायटी सारी जी। तो पहले सारे उन कागज़ों को चाटते रहते थे लास्ट में ये था पहले जी। यानी कि ये जो बिज़नेस है इनका पुश्तैनी बिज़नेस है। इनका कहना है कि पहले इनके दादाजी ने रेडी पर काम करना शुरू किया, उसके बाद इनके पिताजी ने दुकान खोली, और जिसके बाद जो अमित जी हैं, जो ओनर है इस शॉप के, वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अमित जी, आपने बताया कि 16 पकौड़े की आपने बता दी कि क्या क्या चीज़ें हैं उनमें, लेकिन आपने बताया कि चटनी की कुछ ख़ास बात है, कैसे बनती है ये चटनी? मैम, चटनी बता दूंगा तो फिर क्या रहेगा हमारे पास जी नहीं, आपने बताया कि इसमें कुछ खास बात है। चटनी जनरली हम समोसे के साथ भी खाते हैं, ब्रेड पकौड़े के साथ खाते हैं, घर में भी चटनी बनाते हैं, लेकिन इसकी क्या खास बात है? इसमें क्या क्या चीज़ें? चटनी क्या है ये, इसके अंदर 16 तरह के मसाले डलते हैं जी। अच्छा, 16 तरह के पकौड़े और 16 तरह के 16 या 17 तरह के मसाले डलते हैं इसके अंदर, ये है इसमें। और अलग अलग जो हम खुद घर पर ही पीस कर बनाते हैं, हम किसी बाहर ओनर या किसी ब्रांड पर विश्वास ही नहीं करते, सही बताएं तो क्या 16 नंबर आपका कुछ लकी नंबर है क्या? 16 तरह के पकौड़े और 16 तरह की जो आपने कहा कि चटनी में वो इंग्रेडिएंट्स आप ये भी लगा सकते हो कि मेरी गुड़िया का जन्मदिन भी 16 जुलाई को। ओके, यानी हम कह सकते हैं 16 नंबर से जो अमित जी हैं, उन्हें कुछ खास प्यार है, कुछ ज़्यादा ही प्यार मिलता है 16 नंबर से, या यूँ कह दें कि लकी नंबर ये मानते हैं 16 नंबर को, तभी 16 तरह के इनके पास पकौड़े की वैरायटीज़ हैं और 16 तरीक़ों से इनकी चटनी बनाई जाती है। चलिए, तो हमने पकोड़े की खासियत जान ली अमित जी से, लेकिन अब हम अमित जी से करेंगे शुरुआत की, इसे चख कर देखते हैं कि कैसा बना है ये, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया 16 तरह की वैराइटीज़ है आपके पास। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आ रही है चटनी में, जिस तरीके से देखा गया है कि केला डला हुआ है, इसकी क्या खास बात है? मैम, ये हमारे बहादुरगढ़ में जो हमारे चटनी जानी जाती है, वो केले की चटनी के नाम से भी जानी जाती है।
अच्छा, तो ये केला जो है इसमें डला हुआ है वो पका हुआ केला है या फिर नहीं कच्चा? जो आम जो खाने लायक जो होते हैं पका ही होता है। पका हुआ जो होता है, अच्छा, तो उसका फ्लेवर आता है हाँ इसमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। पहले सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहले सोयाबीन चाप लीजिए या फिर प्याज कर लीजिए, टेस्ट करिए आप। चलिए, जनरली ब्रेड का जो पकौड़ा है ये तो हम आम तौर पर खाते ही हैं, लेकिन सबसे पहले टेस्ट करते हैं प्याज के पकौड़े के साथ। चलिए, हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, लेकिन जैसा कि अमित जी ने हमें बताया कि सबसे पहले ट्राई करें तो प्याज का जो पकौड़ा है उसे ट्राई करके देखते हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चटनी नज़र आ रही है और इसमें एक केला डला हुआ है। सबसे पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं इसके साथ, प्याज के पकौड़े के साथ, कि ये कैसा लाजवाब इसका डिलीशियस और टेस्ट आता है। टू गुड, बहुत टेस्टी है। और जैसा अमित जी ने बताया कि इसकी ख़ास बात इसकी चटनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है चटनी। बिल्कुल अमित जी, जैसा आपने बताया कि इसमें केले का जो फ्लेवर आता है, जो पके हुए केले के जो बाइट डली रहती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं एक बार और टेस्ट करना ज़रूर चाहूँगी। चलिए, अभी हमने प्याज के पकोड़े टेस्ट किए, लेकिन अब बारी आ गई है कॉर्न के पकोड़े को टेस्ट करने की, क्योंकि बहुत ही लाजवाब नज़र आ रहा है मुझे। अक्सर ही जो पकोड़े का जो मज़ा होता है वो बारिश में ज़्यादा आता है, लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि सर्दियों का मौसम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, अब बारिश की शुरुआत होने जा रही है और वैसे भी बरसात आ ही चुकी है। तो अब ज़रा इसका मज़ा लेकर देखते हैं कि कॉर्न के पकोड़े कैसे बने हैं। ऑसम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें कॉर्न है और इसके साथ जो बेसन का जो ट्विस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं आप आ सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड टाइम है जब मुझे कहीं के पकोड़े पसंद आए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मा के हाथ के खाए थे, उसके बाद अब ये सेकंड टाइम जो मैं बिल्लू पकोड़े वाले के पास आई हूँ, और बहादुरगढ़ का जो फेमस कहा जाता है बिल्लू पकोड़े वाला, यहाँ पर आके मैंने टेस्ट किया। रियली ऑसम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी यहाँ आकर टेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ के पकोड़े, वैरायटीज़ है और चटनी में वैरायटीज़ है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को बिल्कुल सहमति से हाँ करना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चटनी का भी जो अलग मज़ा है, जिस तरीके से हम अलग अलग दुकानों पर जाके खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, घर पर खाते हैं, घर की तो बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ की जो बात है, बिल्लू पकौड़े वाले की जो बात है, बिल्कुल अलग ही है। चलिए, बिल्लू पकौड़े वाले के पकौड़े तो हमने टेस्ट कर लिए, लेकिन यहाँ स्वाद हरियाणा के में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे अमित जी से कि यहाँ पर कौन कौन आ चुका है, चाहे बात करें पॉलिटिशियंस की या फिर फिल्मी सितारों की। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो वो कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, 4-5 बार, 7-8 बार आ चुके हैं वैसे जी। और जो उनके लड़के हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी आ चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर मंगल सैन जी, और भी कई हैं जो आते रहते हैं ऐसे।